नमस्कार। हमने पिछली बार देखा था कि अ, राम ने वशिष्ठ ऋषि से एक सवाल किया कि ये शरीर किस प्रकार से अस्तित्व में आता है और बना रहता है और इस शरीर के अंदर रहता कौन है। उस पे वशिष्ठ ऋषि ने बताया था कि ये शरीर असल में न कहीं से आता है और न कहीं जाता है, शरीर है ही नहीं। ये सिर्फ एक अ, मन का एक भ्रम है। माइंड सोचता है, यानी कि विचार की शक्ति मन को बॉडी को मैनिफेस्ट कराती है। और इसी कारण से उन्होंने कहा कि बॉडी असल में है नहीं, क्योंकि जब हम सोते हैं तो ये फिजिकल वर्ल्ड की जो बॉडी है ये नहीं होती, और जब हम इस जागृत अवस्था में होते हैं तो ड्रीम्स वाली जो बॉडी होती है वो नहीं होती। तो जो चीज अभी है और अभी नहीं है ये सत्य नहीं होती, ये माया होता है। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मिराज। मिराज दूर से दिखता है, पानी है मगर नहीं है, तो वो है भी और नहीं भी, इसीलिए उसको माया कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि आगे वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि इस चीज को समझने के लिए स्पष्ट बोध और प्रत्यक्ष अनुभव होना बहुत जरूरी है। और जब ये अनुभव हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब हम समझ पाएंगे कि सब कुछ कॉन्शियसनेस है और उस कॉन्शियसनेस में ही ये शरीर एक प्रकार की अपीयरेंस है। फिर उन्होंने कहा कि मैं यानी आई ना है, न था और ना कभी होगा। ठीक वैसे ही बॉडी भी कभी है कभी नहीं है, ये सिर्फ एक मन का भ्रम है। मिस्टीरियसली ये अपीयर होती है और डिसअपीयर होती है। तो इसीलिए शरीर भी रियल नहीं है, क्योंकि जो रियल होगा वो हमेशा रहेगा। उसको समय या स्थिति या ज्योग्राफिकल लोकेशन का कोई असर नहीं होगा, वो रहेगा। इसीलिए वो कहते हैं कि जो अनरियल है उससे किसी प्रकार की उम्मीद मत रखो। फिर उन्होंने कहा कि असीम चेतना जो है वो हमेशा, हर वक्त, हर जगह, हर अवस्था में, हर स्थिति में है। और जो प्रतीत होता है वो सिर्फ एक प्रतीति है। ये वर्ल्ड प्रतीत होता है, शरीर प्रतीत होता है, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये प्रतीत होते हैं कि ये हैं। असल में ये सिर्फ एक अपीयरेंस है, प्रतीति है, और कुछ नहीं। एक दृष्टिकोण है देखने का। इसको दो तरीके से हम देख सकते हैं। या तो हम कहें कि मैं सत्य नहीं है और ये जो जो एक्सपीरियंसेस हैं मेरे, ये भी सत्य नहीं है। और या कह लें कि मैं और ये समस्त ऑब्जेक्ट्स या अपीयरेंसेस ये सब एक है। एक इंक्लूसिव अप्रोच है, एक रिडक्शनिस्ट अप्रोच है। चाहे जो अप्रोच हमको सूट करती है हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, और फिर पाएंगे इस तरीके से
जो अपीयरेंसेस को सत्य मानने वाली जो प्रवृत्ति है वो नहीं रहेगी। मतलब जो भी हमको सूट करता है हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन और अवर्जन अपने मित्रों से, रिलेटिव से, फ्रेंड्स से ना रखें। हालांकि मैं समझता हूं ये किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए होना चाहिए, पर इन्होंने यहाँ पे एक संदर्भ में बोला जहाँ पे कि वो राम को बाकी सारी चीज़ों को बताने के बाद अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स और वेल्थ के बारे में बता रहे थे, क्योंकि वो एक राजा के पुत्र थे। ये सुनने के बाद राम उस अवस्था में पहुंच गए जहां पे कि वो बिल्कुल साइलेंट हो गए और जो सेल्फ है उसके अंदर वो अब्जॉर्व हो गए कुछ समय के लिए। और कुछ समय बाद जब वो दोबारा से इस वेकिंग कॉन्शियसनेस में आए, तब दोबारा अपना वशिष्ठ ऋषि ने अपना प्रवचन शुरू किया। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड अपीयरेंस सिर्फ एक आइडिया है जो कि सेल्फ एफर्ट, विजडम और कॉमन सेंस। सेल्फ एफर्ट हम पहले बात कर चुके हैं। सेल्फ एफर्ट कभी भी स्क्रिप्चर्स के अनुसार सही गुरु के मार्गदर्शन में ही किया जाता है। तो ये उस सेल्फ एफर्ट की बात कर रहे हैं। तो सेल्फ एफर्ट, विजडम और कॉमन सेंस के द्वारा हम इस वर्ल्ड अपीयरेंस की नफी कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक थॉट है। मेंटल पावर से, थॉट फोर्स से ये अपीयरेंस हुआ है। और वो कहते हैं कि इसको करने के लिए डिवाइन इंटरवेंशन का इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई डिवाइन इंटरवेंशन होगा, क्योंकि ये जो है ये एक चाइल्डिश माइंड का प्रतीक है। इसीलिए उसका वेट नहीं करना है। बॉडी इज अ प्रोडक्ट ऑफ थॉट्स एंड नोशंस, ये दोबारा से कह रहे हैं। तो वो इसलिए उन्होंने कहा कि जब बॉडी समाप्त होती है तो कहीं कोई कॉन्शियसनेस में कमी महसूस नहीं होती है। जैसे कि एक स्टैच्यू अगर टूट गई तो उसके अंदर कोई लाइफ की समाप्ति नहीं है। और वो फिर दूसरा एक एग्जांपल देते हैं कि बॉडी का समाप्त होना उस डिप्लोपिया के स्थिति में जो कि दो मून्स देखता है, उस दूसरे वाले मून का समाप्त होना है। तो किसी भी प्रकार से बॉडी तो है ही नहीं। और फिर वो कहते हैं कि जब बॉडी नहीं है तो डूअर भी नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है। और अगर डूअर नहीं है और कहीं पे कोई महसूस कर रहा है कि कुछ हो रहा है, तो वो विटनेसिंग इंटेलिजेंस है जो कि विटनेस कर रही है इन अपीयरेंसेस को अपीयर होते हुए और डिसअपीयर होते हुए। क्योंकि जैसे एक कोई टूल होता है, टूल के अंदर अपने आप कोई पावर नहीं होती है। टूल स्थूल होता है, उसके अंदर पावर एक्शन करने की नहीं होती है। और आई, मैं, जो हमने देखा है ईगो आई, उसके अंदर भी कोई पावर कार्य करने की नहीं होती है।
और जो असल वाला आई है, जो सेल्फ है, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है काम करने की, कुछ अक्वायर करने की, या कोई अट्रैक्शन या एवर्जन की। तो जब ये तीनों ही स्थितियां नहीं है, तो फिर कौन करने वाला है और कौन क्या होने वाला है? ना कुछ हो रहा है और ना ही कुछ किया जा रहा है। फिर वो कहते हैं, जब इंटेलिजेंस के ऊपर अहम भाव हावी होता है, तब इस शरीर को सत्य माना जाता है, और वही एक बड़ी पॉइजनस स्टेट है, क्योंकि ये स्टेट हमेशा मृत्यु की ओर व्यक्ति को लेके जाती है। एक और थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है बट रेलेवेंट है कि हमारी ये जो सोच होती है, जहाँ पे कि ईगो सेंस, नोअर की ईगो सेंस कि हाँ मैं जानता हूँ, ये जो जानने वाले का जो बोध है, ये इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो जानना ही एक प्रकार का ऑब्स्टेकल बन जाता है। जैसे एक व्यक्ति कई दिनों से प्रयास कर रहा था, पेनेंस कर रहा था, तपस्या कर रहा था, और भगवान खुश हुए तो उन्होंने उसको एक ऊपर से एक चिंतामणि नाम का रत्न दे दिया। जब चिंतामणि रत्न उसके सामने गिरा, उसने देखा, वो अच्छा तो लगा, मगर फिर उसको डाउट हुआ कि मेरे जो भी जानकारी है और जो मेरे नोशंस हैं, जो मेरे विचार हैं, उनके हिसाब से इतनी जल्दी तो कभी कोई तपस्या का फल नहीं आता है। जाहिर है ये भी कोई खास कुछ होगा नहीं, तो ये कह करके वो चिंतामणि रत्न को फेंक देता है और फिर से अपनी तपस्या में लग जाता है। ऊपर भगवान थे, वो समझ गए। उन्होंने आपके कुछ समय बाद एक कांच का टुकड़ा फेंका। जब कांच का टुकड़ा फेंका, तब तक काफ़ी समय हो गया था उसको प्रयत्न करते हुए और ये तपस्या करते हुए। उसने उसको उठाया और फिर देखा, बोलते हाँ ये सही है, यही असली रत्न है और यही मेरे इस तपस्या का फल है। तो जितने भी हमारे मेंटल कॉन्सेप्ट्स होंगे और जहां पे वो नोअर का ईगो एक हावी हो जाता है इंटेलिजेंस के ऊपर, तो जो सत्य है उस सत्य को भी वो नहीं देख पाता है और इंटेलिजेंस का उसको कोई फायदा नहीं मिलता है। फिर वो कहते हैं, ये मानना कि मेरा एक परिवार वाले का निधन हो गया है, ये सिर्फ एक ईगो सेंस का एक्सपीरियंस है दूसरे ईगो सेंस के लॉस का। यानी मान लीजिए एक पिता का स्वर्गवास हो गया, तो असल में जो ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक ईगो सेंस, यानी पुत्र की ईगो सेंस एक लॉस एक्सपीरियंस कर रही है। किसका? एक पिता की ईगो सेंस का। पर यदि हम देखें तो ना कुछ घटा है ना कुछ बढ़ा है, जो जैसा था
वैसा ही है। और किसी प्रकार का, जैसे एक मटका होता है, मटका यदि टूट भी जाए तो उससे उस चेतना में कोई फर्क नहीं होता है। सिर्फ जो डिस्टिंक्शन था वो डिस्टिंक्शन समाप्त हो गया। एक अंतर्निहित चेतना और बाहरी चेतना का जो डिस्टिंक्शन होता है वो समाप्त हो गया, और दो अंतर्निहित चेतनाओं का परस्पर जो इंटरेक्शन है वो समाप्त हो गया। अब सब कुछ असीम चेतना में समाहित है। दिस व्हाट ही सेइंग कि यदि पॉट टूटा तो उसके टूटने से स्पेस को कोई असर नहीं हुआ। और इसी कारण से ना तो कुछ घटा ना कुछ बढ़ा। तो ये जो इंटेलिजेंस है, इसको हमेशा उस ईगो सेंस को इग्नोर कर देना। फिर वो ईगो सेंस चाहे इस शरीर में रहे या ना रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। हाउ ब्यूटिफुली ही हैज एक्सप्लेन्ड। इस पे विचार करें। आज इतना ही। शुक्रिया।